दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। और हमारी क्लासेस चल रही है रीट सेकेंड लेवल 2020 और हमारा टॉपिक है घातांक तथा करनी, सोर्ट्स एंड इंडिसेज। ओके, और दोस्तों ये थर्ड वीडियो है इस टॉपिक का। आपको टॉपिक के वीडियो सीरियल वाइज ही देखने हैं। 2 वीडियोस बना चुका हूं मैं। फर्स्ट वीडियो में इस घातांक के 6 रूल बताए हुए हैं, तो वो रूल आपको अच्छे से देखने हैं, सुनने हैं, समझने हैं। सेकंड वीडियो में मैंने घातांक के फर्स्ट रूल पे आधारित क्वेश्चंस बताए और उस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बताए जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक। तो पहले वो 2 वीडियो देखो, उसके बाद में आपको ये थर्ड वाला वीडियो देखना है। बिल्कुल सीरियल वाइज चलना है। आप सीरियल वाइज चलोगे, सीरीज वाइज चलोगे तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सारे क्वेश्चन जो बताए जाते हैं, जो सिखाए जाते हैं और जो आपको दिए जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में हमें ये घातांक के सारे रूल्स पता होने चाहिए। अब अपन क्या करेंगे, ये एक दूसरे रूल एक साथ 2-2 रूल भी यूज हो सकते हैं, एक साथ 3 रूल भी यूज हो जाए। क्वेश्चन का कोई पता नहीं चलता, ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसमें 3-3 रूल यूज हो जाए। ओके, 6 रूल आपको बताए हुए हैं, तो ये 6 रूल आपके माइंड में घूमने चाहिए। मैंने कहा था फर्स्ट वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, उसमें रूल बताए हुए हैं, तो वो रूल हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट रूल क्या था हमारा, अगर आधार समान हो, आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घात जुड़ जाएगी, ये फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या था हमारा, अगर आधार समान हो, बीच में भाग का चिन्ह हो, बीच में भाग का साइन हो तो घात घट जाएगी, माइनस हो जाएगी। थर्ड रूल, तीसरा रूल क्या था हमारा, घातांक का तीसरा रूल क्या था, अगर किसी नंबर की घात में घात हो, किसी नंबर की घात में घात हो तो घात गुणा हो जाएगी, घात गुणा हो जाएगी। चौथा रूल क्या था हमारा, घातांक का चौथा रूल था, अगर कोई 2 नंबर है, 2 नंबर हो या 3 नंबर, उसकी कोई भी घात हो, वो नंबर गुणा में हो और उसकी कोई भी घात हो तो वो घात उन सभी नंबर्स के हिस्से में आएगी, उन सभी नंबर्स के हिस्से में आएगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बट आपको वो वीडियो देखना है, वो वीडियो देखे बिना ये रूल समझ में नहीं आएंगे। ओके, फिर बाद में चलते हैं 5th रूल पे। 5th रूल क्या बताता है हमें, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में हो, बट्टे की शक्ल में हो और उसकी कोई घात हो, जैसे a बाई बी और उसकी घात हो m, तो वो घात a के पास भी होगी और b के पास भी होगी। तो क्या होगा, a की घात m बट्टा b की घात m। बात समझ में आ गई, वो घात दोनों के हिस्से में ही आएगी। ओके, 6th रूल क्या बताता है, घातांक का 6th रूल बताता है हमें, अगर किसी नंबर की घात 0 हो, किसी नंबर की घात 0 हो तो वो उसे 1 बना देता है। किसी भी नंबर की घात 0 हो तो आंसर क्या आएगा, 1। ओके, तो इन 6 के 6 रूल को बिल्कुल माइंड में सेट रखना है और इनके जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें हम तो ये 6 के 6 रूल अपने चलने चाहिए, ऐसे दिमाग में ये रूल अच्छे से चलने चाहिए। जो भी रूल इस पे अप्लाई हो वो क्लिक करते ही बाहर आए, जो भी रूल इस पे अप्लाई हो क्वेश्चन पे तो वो हमारे माइंड से सीधा बाहर आना चाहिए कि ये रूल अप्लाई होगा। ओके, तो अब करते हैं हम इसके क्वेश्चंस। तो देखना बिल्कुल ध्यान से, फोकस यहां रहना चाहिए, बिल्कुल यहां पे। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 25 की घात x, 25 की घात x बराबर 625। ओके, x का मान क्या होगा, क्या पूछा इसने, x का मान क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं सॉल्यूशन। 25 की घात x, ये ऐसा का ऐसा लिखते हैं। 625 को क्या लिख सकते हैं, 625 को क्या लिख सकते हैं, 625 का अभाज्य गुणनखंड करो, 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो 5 का भाग जाएगा इसमें 125, 5 का जाएगा 25, 5 का जाएगा 5 बार, 5 का जाएगा 1 बार, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 कितनी बार आया, 4 बार, 5 कितनी बार आया, 4 बार। पर ध्यान रहे यहाँ 25 है तो हम 25 की फॉर्म में लेंगे, किस फॉर्म में लेंगे, 25 की फॉर्म में। तो ऐसा करते हैं हम, 5 5 25 और 5 5 25, ऐसा हुआ 25 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 25 कितनी बार आया, 25 कितनी बार आया, 2 बार, तो क्या लिखेंगे, 25 का स्क्वायर। क्या लिखा हमने, 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर का मतलब होता है 625, 25 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 625। देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 4 बार था,
5 पंजे 25, 5 पंजे 25 हो गया ऐसा। तो 25 गुणा 25, ये देखो ये तो किससे बना 625 से, 5 5 25, 5 5 25, इसका मतलब 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625 बनेगा। और 25 गुणा 25 को लिख सकते हैं हम 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। अब आगे चलें। देखो आधार समान है, आधार समान है, बीच में बराबर का साइन है, बीच में इक्वल का साइन है। आधार समान है तो इनकी घात भी क्या होगी, इक्वल होगी। इनकी घात, इनकी पावर, इनका एक्सपोनेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो x बराबर क्या मिलेगा हमें 2, x इक्वल टू 2, x की वैल्यू हमें मिल गई 2, x का मान मिल गया हमें 2। तो जो ऑप्शन मिले हमें उसमें 2 वाले को करेक्ट करना है। बात अच्छे से समझ में आ गई। ये क्वेश्चन कोई लेंथ नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। क्या किया हमने, 625 को कन्वर्ट कर लिया, इसका 25 आधार था तो 25 के अकॉर्डिंग कर लिया, 25 के हिसाब से कर लिया। भाई हमें 25 चाहिए, इसका अभाज्य गुणनखंड किया, 25 में इसको चेंज किया तो 25 का स्क्वायर, यहां लिख दिया 25 का स्क्वायर। आधार बराबर, ये भी बराबर, बीच में इक्वल का साइन, तो इनकी घात क्या हुई, बराबर। इसका मतलब x बराबर 2, x बराबर 2। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट देखो क्या है, 3 की घात x माइनस वाई, 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 27, ओके, तथा 3 की घात x प्लस वाई, यहां दे रखी है 3 की घात x प्लस वाई इक्वल टू 243 हो तो x तथा y का मान क्या होगा। हमें x और y की वैल्यू पूछी गई है, तो क्या करेंगे ध्यान से। मैंने क्या कहा, वो रूल हमारे दिमाग में ऐसे घूमते हुए होने चाहिए, वो रूल हमारे माइंड में ऐसे घूमते हुए, एक सर्किल की तरह घूमते हुए होने चाहिए कि कौन सा रूल अप्लाई होगा, काम करते हैं। देखो यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है 3, और यहाँ क्या है 27, बीच में इक्वल का साइन, तो 27 को किस में चेंज करें। देखो वहां 625 को किस में चेंज किया, 25 में, तो 27 को किस में करें, 3 में कर सकते हैं। क्या 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, इसका मतलब 3 की घात 3। 27 को 3 की घात 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखो ये तो 3 की घात x माइनस वाई आ गया, 3 की घात x माइनस वाई इक्वल टू 27 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3, 3 की घात 3। आधार देखो समान आ गया, आधार समान आ गया तो घात इनकी इक्वल हो जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू 3। इतना काम हो गया, अभी पूरा नहीं हुआ, क्या करेंगे अब आगे वाला देखो, 3 की घात x प्लस वाई ऐसा है। अब 243 243 है, इसको किस में चेंज करें, 3 के हिसाब से, 3 के हिसाब से। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या आएगा 8 3 24 1 3 27 3 9 3 3 9 3 1, ओके। इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया, इसका मतलब 1 2 3 4 5, 3 की घात 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 5 का मतलब 243 ही होता है। तो काम हो गया, आधार बराबर, तो इनकी घात को भी क्या रख दें, बराबर। इसकी घात x प्लस वाई, इसकी घात 5 बराबर रख दिया। x माइनस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ 2 इक्वेशन बन गई, यहाँ पे 2 इक्वेशंस, 2 समीकरण बन गए। अब इनका क्या करेंगे, एडिशन, जोड़ करेंगे। देखना समीकरण का जोड़ कैसे करेंगे। ये है x माइनस वाई बराबर 3 और ये है x प्लस वाई बराबर 5। जोड़ करें, जोड़ करने के लिए देखो क्या करते हैं, ये x है ये x है, x और x कितने हो गए 2x, x और x कितने हो गए 2x। ये माइनस का y और ये प्लस का y कैंसल आउट, कैंसल आउट। डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है तो क्या हो गए कैंसल आउट। माइनस के y से प्लस का y कैंसल आउट, जैसे माइनस के 2 से प्लस का 2 कैंसल आउट हो गया, क्या बनाता है 0, उसी तरीके से इसमें हुआ, माइनस का y प्लस का y कैंसल आउट हो गया, ओके। अब यहां देखो 5 और 3 कितना हुआ 8, 5 और 3 8 हो गया। आगे देखो x बराबर, ये 2x के साथ गुणा में है, कहां जाएगा भाग में, तो 8/2 बराबर आया 4, 4 बार कट गया। x की वैल्यू आ गई, x का मान तो आ गया हमारे पास 4, x का मान आ गया हमारे पास 4। अब x की वैल्यू, x का मान आपको बढ़िया लगे वो इक्वेशन में रखो, जो अच्छी लगे, ये बढ़िया लगे इसमें रखो, ये बढ़िया लगे इसमें रखो, किसी में भी रखो, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। चलो करते हैं,
इसमें करें या इसमें करें? चलो इसमें कर देते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस वाई बराबर 3। ये 4 प्लस का है, उधर गया तो ये माइनस वाई है, इधर गया तो माइनस का 4, तो माइनस वाई बराबर माइनस 1। ये देखो x माइनस वाई बराबर 3 है, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 3, x की वैल्यू आई हमारे पास 4 रख दी, ये माइनस का y ऐसा का ऐसा इक्वल टू 3, ठीक है। ये 4 प्लस का है, लेफ्ट साइड में होता है साइन, किसी भी नंबर के साइन लेफ्ट साइड में होता है, तो 4 का साइन है प्लस का, लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का, और ये y के साइन माइनस का है, ये ऐसा का ऐसा रह गया, ठीक है। उधर 3 माइनस 4, प्लस का 3 और माइनस का 4, तो क्या बचा हमारे पास? माइनस का 1। क्या बचा हमारे पास? माइनस का 1, 1 बचा तो माइनस का 1 लिख दिया। ये माइनस माइनस कैंसल आउट, तो y बराबर 1। ये माइनस कैंसल आउट हो गए, कट गए एक दूसरे से, तो कितना आ गया? y बराबर 1। तो x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 4 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ये इसका आंसर। ऑप्शन में x का 4 और y का 1 हो, उसको बिल्कुल करेक्ट कर देना। अच्छे से समझ में आया ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत आई इसमें? देखो ये दिया हुआ था, इसके आधार की तरह इसका बना लिया, तो 3 का क्यूब बन गया। ओके, 3 का क्यूब बन गया तो इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल टू 3। ऐसा ही काम इसमें किया तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। देखो जब आ जाएगा, जब सीख जाओगे साथ साथ में ये चीज सीख जाओगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल फटाफट कैलकुलेशन करोगे, बिल्कुल फटाफट, बहुत तेज। और कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करें, किस तरीके से काम करें, उसका वीडियो जरूर बना के दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर आगे क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को क्या किया हमने? एडिशन किया, जोड़ किया, तो देखो ये अलग अलग साइन थे, कट गए, x और x 2x हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 2 भाग में गया, कितना आ गया? 4। x का मान आ गया 4। x का मान किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इसमें चाहो तो इसमें रख सकते थे, x का मान इसमें चाहो तो इसमें रख सकते थे, इसमें सीधा आ जाता, देखना x की जगह 4 रखते, 4 उधर जाता माइनस का, 5 माइनस 4, y बराबर कितना आ जाता? 1। y की वैल्यू क्या आ जाती? 1। तो कोई दिक्कत नहीं, किसमें भी रखो, इसमें रखो या इसमें रखो, तो y की वैल्यू आ गई 1, काम हो गया अपना। अच्छे से समझ में आ गई ये दोनों इक्वेशन? तो आगे चलें। दोस्तों आपको पता है गणित विषय का पाठ्यक्रम में क्या महत्व है? आज तक तो यही सोचते हैं कि क्या महत्व है, क्यों बनाई है ये गणित, क्या परेशान करने के लिए बनाई है, क्या दुश्मनी निकाली है। पर गणित विषय का पाठ्यक्रम में बहुत महत्व है। क्या महत्व है देखना, विज्ञान विषय के अध्ययन में सहायक होता है, ये विज्ञान विषय के अध्ययन में सहायक होता है और तर्कात्मक सोच को विकसित करता है। तर्कात्मक सोच को क्या करता है? विकसित करता है। और दोस्तों ये गणित व्यवहारिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। ये बातें ऐसे ही नहीं बता रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। गणित विषय का पाठ्यक्रम में क्या महत्व है? इसका महत्व है विज्ञान विषय के अध्ययन में सहायक होता है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है और हमारे व्यवहारिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे अपने इस क्वेश्चन पे। देखो क्या बोल रहा है, निम्न में से किसका मान 3 की घात 2 होल क्यूब, इस कंप्लीट पे क्या लगा हुआ है? पावर 3, घात 3 लगी हुई है, के बराबर नहीं है। भाई इसकी वैल्यू निकालें, इसका मान निकालें और इनमें से ये बताएं कि इसके बराबर नहीं है। इनमें से कौन सा इसके बराबर नहीं है? बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या है? 3 का स्क्वायर, 3 की घात 2 और होल घात 3। आपको अच्छे से बता रखा है घातांक का तीसरा नियम, घात में घात हो, पावर में पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या होगा? 3 की घात 2 गुणा 3 कितना आएगा? 3 की घात 6, 3 दूनी 6, 3 की घात क्या हो जाएगी? 6, इसका मान आया। अब देखो इनमें से कौन सा नहीं है? 3 की घात 6 ये है, ठीक है, ये नहीं करेंगे। अब ये 9 की घात 3, इसका मतलब 3 की घात 6 है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। कितनी बार लिखेंगे? 6 बार। कितनी बार लिखेंगे? 6 बार। तो अच्छे से कर लें, ऐसा नहीं कि 9 की घात 3 है, यहाँ तो 3 की घात 6 है, इसको करेक्ट कर देते हैं, ये इसके बराबर नहीं है, ऐसा नहीं। आराम से इसको सोल्व करें तो क्या होगा? इसको देखो 9 की घात के हिसाब से होता है ये 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 तिये 9, मतलब 9 9 9, ये तो हो रहा है। 9 की घात 3 तो बन रहा है,
3 की घात 6, 9 की घात 3, एक ही बात है, एक ही बात है, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, 27 स्क्वायर, 27 का घात 2 है, तो देखो और तरीके से देखते हैं, 27 बना के देखते हैं, 3 तिये 9, 9 तिये 27, इसका 27 बन गया, 3 तिये 9, 9 तिये 27, अरे 27 गुणा 27, इसका मतलब 27 का स्क्वायर, ये 3 की घात 6, 27 का स्क्वायर भी है, एक ही चीज है ये क्या है, एक ही चीज, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, क्या पता एक ऑप्शन और दे दे, इनमें से कोई नहीं, तो उसको भी चेक करते हैं। 6 की घात 3, 6 की घात 3 किसी भी तरीके से बन सकती है क्या, किसी भी तरीके से नहीं बनेगी, 6 तो बनता ही नहीं है, 6 तो बनता ही नहीं है किसी भी तरीके से, तो इसका आंसर होगा 6 की घात 3। ये नंबर 3 का स्क्वायर की होल क्यूब, 3 की घात 2 और उस कंप्लीट पे घात 3, इस नंबर के बराबर नहीं है, 6 की घात 3 के बराबर नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया 6 की घात 3। ओके, ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे, ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, इसने बोला है इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है। समझ में आया ये क्वेश्चन, कोई हार्ड था क्या? और दोस्तों ये क्वेश्चन रीट सेकंड लेवल 2012 के पेपर में आया हुआ है, रीट लेवल सेकंड 2012 के पेपर में आया हुआ है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा कि 3 की घात 2 की कंप्लीट घात 3 के बराबर नहीं है। कौन सा नहीं है इनमें से? कि 6 की घात 3 इसके बराबर नहीं है, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? दोस्तों मैं साथ साथ में आपको क्वेश्चंस भी करवाता जाऊंगा प्रीवियस ईयर के, आप बिल्कुल इसी तरीके से मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, बहुत अच्छे से आपको मैथ्स क्लियर करवा दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। आगे चलें, ये देखो, घबराना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ये दिखने में बड़ा है, ऐसा नहीं कि सर इतना बड़ा, एक बार तो देखते ही आंखें चार हो जाती है ना। देखो इधर 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125 भाग बट्टा, ठीक है बोल सकते हैं, 5 की घात -7 गुणा 6 की घात -5। अब देखो आपको नियम ध्यान में है, ये घातांक के 6 के 6 रूल हमारे माइंड में सर्कुलेट होने चाहिए, घूमते रहने चाहिए। तो अब क्या करेंगे, देखो 3 की घात -5 ऐसा का ऐसा, 10 की घात -5 ऐसा का ऐसा, 125 को क्या लिख सकते हैं? 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 5 की घात 3, क्या आएगा? 5 की घात 3, तो ऐसा लिख सकते हैं। ओके, 125 की जगह लिख दिया। अब देखना ये 5 की घात -7 है, ये 5 की घात -7 है, यहाँ डिनोमिनेटर में है, हर में है, इसको अंश में लेके जाएंगे तो ये जो घात है, ये जो माइनस की है, ये प्लस की हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान रखना, किसी की भी घात अगर माइनस में है, किसी भी नंबर की घात माइनस में है, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो या फिर न्यूमरेटर में, अंश में हो या फिर हर में हो, अगर दूसरी जगह जाएगा अंश से हर में या हर से अंश में, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो जो उसकी घात माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी, जो घात माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी, अगर प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगी जब इसको चेंज करेंगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर। ठीक है, तो 5 की घात -7 ऊपर गई तो क्या हो गया? 5 की घात +7 हो गई। ठीक है, 6 की घात -5 ऊपर गई, अंश में गई, तो 6 की घात +5 हो गई। अभी मैं बता दूंगा क्यों लेके जा रहे हैं ऊपर, पता चल जाएगा। अब आगे चलें, 3 की घात -5, ये 10 की घात -5 है, 10 की घात -5, हम ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की कंप्लीट घात -5, 5 दूनी 10, 10 की घात -5। ठीक है, आगे चले, 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 7 गुणा 6 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 3 की घात 5। ये क्यों लिख रहा हूं अभी पता चल जाएगा आपको, चलने दो थोड़ा थोड़ा आगे, है ना। मैं क्यों चेंज कर रहा हूं, 10 को क्यों चेंज किया, 6 को क्यों चेंज किया, अभी देखना। 3 की घात -5 ऐसा का ऐसा, ये देखो ये कंप्लीट पे घात है। अपना चौथा नियम क्या था? कोई भी दो नंबर उसकी कोई घात हो तो वो घात दोनों के ऊपर होगी, वो घात दोनों के ऊपर होगी। इसका मतलब 2 की घात -5 गुणा 5 की घात -5, इस पे भी और इस पे भी। ठीक है, आगे चले, 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 7 गुणा ऐसा ही काम इसके साथ, ये घात 2 के ऊपर भी और यही घात 3 के ऊपर भी होगी। कोई दिक्कत?
समझ में आ गया। अब देखो और ध्यान से, 3 की घात -5 है यहाँ, कोई और है क्या 3 की घात 5? प्लस में देखो 3 की घात 5 ये रही, ये 3 की घात 5 और ये 3 की घात, ध्यान से सुनना, आधार समान है, बीच में गुणा का साइन है, इन दोनों को देखो सिर्फ, और बाकी भूल जाओ एक बार। आधार समान है, बीच में गुणा का साइन है, तो घात जुड़ जाएगी, -5 और +5, -5 और +5, तो क्या होगा 3 की घात -5 +5, ठीक है। -5 + 5 का मतलब होता है 0, क्या होता है 0, तो क्या मिला 3 की घात 0। और आगे चलते हैं, देखना यहाँ 2 की घात -5 है, 2 की घात -5, और कहीं पे भी है क्या, ये देखो 2 की घात +5, 2 की घात -5, 2 की घात +5, इसका मतलब 2 की घात -5 + 5, इसका मतलब क्या हुआ 2 की घात क्या मिली हमें 0, -5 + 5 0। आगे चलें, 5 की घात -5, 5 की घात -5, और कहीं है क्या, नहीं, 5 की घात 7 है और यहाँ 5 की घात 3 है, तो इनको अलग अलग लिखते हैं। देखो ये 5 की घात -5 तो अलग लिखते हैं, 5 की घात -5 गुणा यहाँ 5 की घात 3 और यहाँ 5 की घात 7 है, माइनस नहीं है, ये 5 की घात 3 और ये 5 की घात 7 है, आधार समान, बीच में गुणा का साइन, तो घात जुड़ जाएगी, 7 और 3 10, 7 और 3 10, तो 5 की घात 10 हो गई, ठीक है। दोस्तों अब देखो 5 की घात -5 और 5 की घात 10 है, आधार समान है, बीच में गुणा का साइन, तो क्या हुआ घात जुड़ जाएगी, तो -5 और +10, कितनी बची +5, कितनी बची +5, तो 5 की घात 5 बच गई, सारा काम हो गया, ऊपर से सारे नंबर्स ले लिए। 3 की घात 0, हमें अच्छे से पता है घातांक का छठा नियम क्या बोलता है, किसी भी नंबर की घात 0 हो तो वो क्या होता है 1, ठीक है। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो क्या मिला हमें 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 गुणा 5 की घात 5, ठीक है। 5 की घात 5 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 और 625 पंजे 31 25, कितना होगा 31 25, तो आंसर आ गया हमारा 31 25, 5 की घात 5 का मतलब 31 25, तो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली आ गया हमारा 31 25। कुछ भी नहीं किया हमने, ये जो डिनोमिनेटर में, ये जो हर में जो माइनस घात वाले नंबर थे वो ऊपर ले गए, वो कहाँ ले गए न्यूमरेटर पे ले गए, और इसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, 10 को 2 गुणा 5 में कर दिया और 6 को 2 गुणा 3 में कर दिया, और अपने घातांक के नियम के अकॉर्डिंग, उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग आगे से आगे करते गए, हमारा आंसर आ गया 31 25। बात समझ में आ गई अच्छे से, क्वेश्चन समझ में आ गया, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मॉडल पेपर के लिए इस क्वेश्चन को तैयार किया गया है, हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए, तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। इसे क्लियर कर लोगे तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन दे दे, कितना भी घुमा के दे दे, आप आराम से सोल्व कर सकते हो, पर आपको पता होना चाहिए किसी नंबर की घात माइनस में हो, किसी नंबर की घात माइनस में हो, अगर वो न्यूमरेटर में हो और डिनोमिनेटर में जाए तो वो घात माइनस वाली प्लस में हो जाएगी, वो घात प्लस में हो जाएगी, और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाए तो क्या होगा, तब भी वो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की माइनस में, माइनस की प्लस में। बात समझ में आ गई। अंश से हर में जाए या फिर हर से अंश में जाए, अपने गांव से ससुराल जाए या ससुराल से अपने गांव आए, उनका साइन चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, होता है ना थोड़ा सा चेंज, कभी ससुराल से गांव, गांव से ससुराल में जाते हैं, तो जो शादीशुदा होंगे उनको पता है, जो शादीशुदा नहीं है उनको नहीं पता होगा, चेंजेस होता है, ओके। तो इस चीज पे ध्यान रखना, ससुराल और गांव वाली बात तो छोड़ो, अगर वो अंश से हर में जाए और हर से अंश में आए तो उसकी जो घात है उसका साइन चेंज हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, मूड चेंज हो जाएगा, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप देखना, आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। घातों 2 की घात 2 की घात 2 की घात 2, ठीक है। अब क्या होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मैं बता दूंगा कैसे करना है। 2 की घात 2 की कंप्लीट घात 2, ठीक है, यहाँ पे गुणा का साइन, 2 की घात 2 और उसकी भी घात 2, ठीक है।
थर्ड वाला 2 की घात 2 और उसकी घात 2 और उसके कंप्लीट घात 2 का सरल रूप बताना है, इनका सिंप्लीफाई करके बताना है कि इनमें से कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा। तो बिना सॉल्यूशन के पॉसिबल नहीं है। पहले सॉल्यूशन करें, और सॉल्यूशन करने से पहले आपको एक बात बता देता हूं, ये इसका कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। और जो अपने घात में घात, मैंने एक बात कही थी फर्स्ट वीडियो में, घात में घात हो तो उसके लिए मैं एक चीज बताऊंगा, वो टाइम आ गया। क्या है वो चीज, वो क्या है कंसेप्ट? देखो, कंसेप्ट इज द बैकबोन ऑफ मैथ्स। कंसेप्ट है ना, रीढ़ की हड्डी है मैथ्स की, गणित की रीढ़ की हड्डी कंसेप्ट ही है। उन कंसेप्ट के आधार पर ही हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, और उसके जैसे चाहे कितने ही क्वेश्चन आ जाए, हम आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही सॉल्यूशन, करेक्ट सॉल्यूशन उसका ढूंढ सकते हैं। तो देखना क्या बात है, अगर कोई नंबर ऐसा हो 2 की घात 2 और उसकी घात 2 हो, तो आपको अच्छे से बता रखा है घात में घात हो तो घात गुणा हो जाएगी। तो 2 की घात 2 गुणा 2, इसका मतलब 2 की घात 4। इसमें तो कोई परेशानी नहीं। अब देखना क्या बताने वाला हूं, 2 की घात 2, उसकी घात 2 और उसकी भी घात क्या हो 2, इस तरीके से घात हो, सीढ़ी पे सीढ़ी चलती रहे, इस तरीके से घात हो, तो उसमें क्या करना है ध्यान से सुन लेना। अब की बार घात 1 2 3 है, ऐसे है, ठीक है, ओनली घात में घात नहीं है, उसके भी क्या है घात। तो क्या करोगे, यहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे ऊपर वाली जो घात है उससे जस्ट नीचे वाली घात से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे। तो क्या बनेगा, 2 की घात 2, ये 2 की घात 2 तो है ऑलरेडी, और 2 दूनी 4, तो अब क्या बन गया 4। बात समझ में आ गई अच्छे से? देखो, यहां से ऊपर वाले से शुरुआत करेंगे और ऊपर वाली घात को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ऊपर वाली घात को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4। अब ये 4 इसकी घात बन जाएगी इस 2 की, ये 4 इस 2 की घात बन जाएगी, और ये 2 ऐसा का ऐसा। अब फिर से मल्टीप्लाई नहीं करना इनको, अब फिर से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब सोचोगे सर अब तो घात में घात है, सर अब तो घात में घात है तो मल्टीप्लाई कर दें, 4 दूनी 8 हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, ये 4 है ना इस 2 की घात है, ये 4 इस 2 की घात है, 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की घात 4 का मतलब होता है 16। तो ये 2 की घात 4 ये घात में कन्वर्ट हो जाएगा, घात ही बनाएगा, ऐसा नहीं है कि इनका गुणा करेंगे, नहीं, 2 की घात आ जाएगी अपने पास 16, 2 की घात कितनी आ जाएगी 16। बात समझ में आ गई? देखो, अपना फर्स्ट यही था, अपना फर्स्ट यही था, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बनेगा, 2 की घात 16, 2 की पावर 16, ठीक है। अब इनमें से देखो, फर्स्ट 2 की पावर 16 इसमें भी है और इसमें भी है। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कंसेप्ट ही बता रहा हूं, साथ साथ में क्वेश्चन भी क्लियर और साथ साथ में इसका कंसेप्ट भी। अब चेंजेस कहां होता है, क्या चेंज होता है वो देखना। अगर ऐसा हो 2 की घात 2 की घात 2 हो, ठीक है, और उसकी कंप्लीट घात 2 हो, 2 की घात 2 और उसकी भी घात 2, घात में घात है, ये ब्रैकेट है, ये क्या है, कोष्टक। तो बोर्ड मास रूल आपको पता है, सबसे पहले ब्रैकेट ही सोल्व करेंगे, सबसे पहले कोष्टक ही सोल्व करेंगे। घात में घात है, घात में घात है, तो 2 दूनी 4, तो 2 की घात 4 हो गई, और इसकी होल घात 2। अब वापस इसकी घात में घात है, अब वापस इसकी घात में घात है। अब इसकी तरह नहीं होगा, इसमें 2 की घात 4 थी, देखो इसमें कोई कोष्टक नहीं है, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, इसलिए सीधा दे रखा है 2 की घात 2 की घात 2 की घात 2, सीढ़ी पे सीढ़ी चलती गई, ना कोई कोष्टक है, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है। तो इस चीज का कंसेप्ट तो समझ ही गए। तो इसमें देखना, अब इसमें घात में घात है, घात में घात है, तो क्या होगा, 4 दूनी 8, तो 2 की घात 8 होगा, ये क्या होगा, 2 की घात 8, ये 4 और 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। घात में घात हो किसी नंबर की तो वो घात गुणा हो जाएगी, वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया अच्छे से? ब्रैकेट की वजह से ये काम हुआ। किसकी वजह से काम हुआ? इस ब्रैकेट की, इस कोष्टक की वजह से काम हो गया। अगर इसमें भी ब्रैकेट लगा हुआ होता यहाँ पे, तो ये भी बिल्कुल इसी की तरह बनता। 2 की घात 16 और 2 की घात 8 में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। समझ गए ये फर्क? एक ब्रैकेट ने सारा काम चेंज कर दिया, तो बहुत ध्यान से करना है इसको।
अब देखो, अब आगे चलते हैं अपना। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको अच्छे से कि ब्रैकेट वाले में और बिना ब्रैकेट वाले में कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। ओके, आगे चलते हैं। ये वाला क्या है, 2 की घात 2 की घात 2, घात में घात है तो घात गुणा हो जाएगी, तो 2 की घात 4। ठीक है, ऐसा है काम इसके साथ, और ऐसा काम इसमें हो रहा है। ब्रैकेट हो या ना हो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें तो 3 घात थी, और वो जो मैंने कंसेप्ट बताया उसमें 3 घात थी। 2 की घात 2, फिर उसकी घात 2, फिर भी उसकी घात 2, और इसमें तो सिर्फ 2 की घात 2, फिर उसकी घात 2, घात में घात है, घात गुणा, तो 2 की घात 4 हो गई, 2 की घात 4 हो गई। अब देखो यहाँ 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 का मतलब होता है 16, 2 की घात 4 का मतलब 16, और यहाँ भी 16। हम क्या लिख सकते हैं 16 को, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर गुणा, यहाँ भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, आधार समान, बीच में गुणा का साइन, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो घात जुड़ जाएगी, तो 4 की घात 4 हो जाएगी। 2 और 2 4, 4 की घात 4। अब देखो कहीं पे है क्या 4 की घात 4, ये रही 4 की घात 4, इसका मतलब ये सही जा रहा है। अभी देखते हैं थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं क्या होता है। थर्ड वाला भी बताया था मैंने कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट बताया था ना। क्या होगा, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, पहले क्या होगा, ब्रैकेट सोल्व, तो क्या होगा, घात में घात हो, घात में घात हो, तो 2 दूनी 4, तो 2 की घात 4 हो गई, 2 की घात 4 हो गई, और ये घात पहले से है, ये घात पहले से, पहले ब्रैकेट सोल्व किया, पहले थर्ड रूल से, घातांक के तीसरे रूल से हमने ब्रैकेट सोल्व किया। घात में घात हो तो घात गुणा कर दी हमने, 2 दूनी 4, 4 आ गया, 2 की घात 4 आ गई, और ये कंप्लीट होल पे घात 2 है। अब फिर से घात में घात, 4 दूनी 8, इसका मतलब 2 की घात 8, 2 की घात 8 देखो कहीं नहीं है, इसमें है क्या 2 की घात 8, तो चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, इसमें 2 की घात 8 नहीं है, तो 2 की घात 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार हुआ, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और 8 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें 16 के फॉर्म में लिखना है, 16 के फॉर्म में लिखना है। 16 हो सकता है क्या, 1 2 3 4, 4 से बनता है 16, बन गया, इससे भी बनता है 16, अरे वाह, काम हो गया अपना तो काम हो गया। 16 मल्टीप्लाई 16, इसका मतलब 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, थर्ड भी मिल गया, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका सरल रूप, इसका सिंप्लीफिकेशन, ये फर्स्ट ऑप्शन होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। ये क्वेश्चन रीट लेवल सेकंड के 2011 के पेपर में आया हुआ है, रीट लेवल सेकंड के 2011 के पेपर में आया हुआ है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें और इस कंसेप्ट में बहुत ध्यान रखना, ये चीजें एक नहीं है, ये चीजें एक नहीं है। इसका मतलब तो क्या बना था, 2 की घात 16, इसका मतलब क्या बना था, 2 की घात 16, और इसका मतलब क्या बना, 2 की घात 8, 2 की घात 8, सारा ही फर्क है, 2 की घात 16 में और 2 की घात 8 में बहुत फर्क है। तो समझ में आ गया अच्छे से इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया, कैसे सोल्व किया, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है खास तौर से, ये चीजें आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। सिर्फ ब्रैकेट की वजह से काम चेंज हो गया, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, 2 की घात 2, उसकी घात 2, उसकी घात 2, और यहाँ पे 2 की घात 2 की घात 2, और होल कंप्लीट पे घात 2। क्लियर है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने 5 क्वेश्चन किए, और उसमें से 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में, रीट लेवल सेकंड की एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। और ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको स्क्रीन पे, इनको भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। अपनी जो नोटबुक आपने बनाई है और अभी तक नहीं बनाई है तो जल्दी बना लेना। ऐसे ही सिर्फ क्लास लेने का कोई औचित्य नहीं निकलेगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैं चाहे कितनी मेहनत करूं, कितना ही पसीना बहा लूं, उसका फायदा तब मिलेगा जब आप मेहनत करोगे, आप पसीना निकालोगे। ठीक है।